नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर सीएम सैनी को बधाई, बड़ौली शर्मा ने की मुलाकात। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। आज रात चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर, मुख्यमंत्री का सरकारी आवास में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सौहार्दपूर्ण भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री को अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी। हरियाणा निकाय चुनाव के रण में नहीं चला कांग्रेस का जादू, हुड्डा के गढ़ सोनीपत और सांपला में भी मिली शिकस्त। हरियाणा शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है, जहां पार्टी अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में भी कोई सीट नहीं जीत पाई। हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। राव नरेंद्र सिंह के हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला चुनाव था, मगर इस चुनाव में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं करवा सका है। शहरी निकाय चुनाव में पिछले चुनावों की तरह कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी हावी रही, जिसका भाजपा के रणनीतिकारों ने पूरा फायदा उठाया। 15,220 रुपये सैलरी, ईएसआई और पीएफ का भी लाभ। हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल पर फैसला। कल सरकार ने मानी मांगे। हरियाणा सरकार ने हड़ताल पर चल रहे सफाई और अग्निशमन कर्मचारियों की लगभग 1 दर्जन मांगों को मान लिया है। हरियाणा में 1 मई से हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों और 1 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर चल रहे अग्निशमन कर्मचारियों की करीब 1 दर्जन मांगों को मानने के लिए प्रदेश सरकार सहमत हो गई है। हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन सरकार। निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत। सभी नगर निगमों में खिला कमल। हरियाणा शहरी निकाय चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया है। 7 में से 6 निकायों में जीत दर्ज की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के करीब 1.5 साल बाद हुए शहरी निकाय चुनाव में भाजपा कमल का फूल खिलाने में कामयाब रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़े गए 7 शहरी निकायों के चुनाव में 6 निकायों में भाजपा उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल। 435 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति। अब कॉलेजों में नहीं रुकेगी पढ़ाई। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राजकीय महाविद्यालयों को 435 नए सहायक प्राध्यापक मिले हैं, जिनमें भूगोल, राजनीति विज्ञान और इतिहास के शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राजनीतिक महाविद्यालयों को 435 नए सहायक प्राध्यापक मिले हैं। इनमें भूगोल के 277, राजनीति विज्ञान के 71 और इतिहास के 87 सहायक प्राध्यापक शामिल हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी की अंदरूनी कलह का नतीजा या कुछ और। गुरुग्राम फरीदाबाद में 14 महीने से नहीं हुआ सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव। गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों में सीनियर तथा डिप्टी मेयर के चुनाव भाजपा संगठन के दखल और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हो पा रहे हैं। सोनीपत, अंबाला तथा पंचकूला निगम का चुनाव हो चुका है। सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनावी जंग में उतरी भाजपा को तीनों ही शहर में प्रचंड बहुमत से जिता दिया है। विकास का पहिया तभी तेजी से दौड़ेगा जब सीनियर तथा डिप्टी मेयर का चुनाव भी समय से जाए। हरियाणा के निकाय चुनावों में भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत। अब प्रदेश के सभी 11 निगमों में बीजेपी के मेयर। भाजपा ने हरियाणा के 7 शहरी निकायों में से 6 में जीत हासिल की है, जिसमें सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगम शामिल हैं। हरियाणा के 7 शहरी निकायों के चुनाव में 6 में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगमों के साथ रेवाड़ी नगर परिषद, धारूहेद्दा और सांपला नगर पालिकाओं में भाजपा उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। हरियाणा के कर्मचारियों की मौज। सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। मई की सैलरी में आएगा एरियर। हरियाणा सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। हरियाणा में 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की गई है। 5वें वेतन आयोग का लाभ ले रहे कर्मचारियों को अब 474 की बजाय 483% महंगाई भत्ता मिलेगा, जिनके डीए में कुल 9% की बढ़ोतरी की गई है। 85 पद और सिर्फ 3 पास युवाओं के साथ खिलवाड़। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर दिग्विजय चौटाला ने सरकार को घेरा। जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार पर युवाओं को रोजगार से वंचित करने का आरोप लगाया है। जननायक जनता पार्टी यूथ विंग के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी की खाई को भरने की बजाय उसे अधिक गहरा करने में जुटी है। राज्य सरकार द्वारा गिनी चुनी भर्तियां निकाली जाती हैं और उनमें भी प्रदेश के युवाओं को रोजगार से वंचित कर दिया जाता है। हरियाणा निकाय चुनाव। 7 शहरों में आज होगा छोटी सरकार का फैसला। 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। हरियाणा के 7 शहरों में निकाय चुनाव के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू होगी। दोपहर तक विजेताओं की तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
प्रदेश के 7 शहरों में छोटी सरकार का निर्णय बुधवार को होगा। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। दोपहर बाद तक विजेताओं की तस्वीर साफ हो जाएगी। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में मेयर पार्षद और रेवाड़ी नगर परिषद तथा सांपला, धारूहेड़ा एवं उकलाना नगर पालिकाओं में अध्यक्ष व वार्ड सदस्यों के लिए रविवार को मतदान हुआ था। कौन है बाबा भलकू, जिनकी मदद से कालका शिमला के बीच चली टॉय ट्रेन आज भी नहीं मिलता क्रेडिट। भारतीय रेलवे ब्रिटिश युग के प्रतीकों को हटाने की तैयारी में है, लेकिन कालका शिमला रेलखंड पर आज भी अंग्रेज इंजीनियर बड़ौक के नाम पर स्टेशन है। देश भर के रेलवे स्टेशनों और परिसरों से अंग्रेजी हुकूमत की निशानियां हटाने के लिए रेलवे बोर्ड ने ताजे आदेश जारी किए हैं, मगर विडंबना यह है कि विश्व धरोहर कालका शिमला रेलखंड पर आज भी अंग्रेज इंजीनियर बड़ौक नाम का स्टेशन मौजूद है, जबकि इस रेल लाइन को सफल बनाने वाले बाबा भलकू के नाम पर एक भी स्टेशन नहीं है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी का क्लीन स्वीप, अक्षिता सैनी और श्यामलाल बंसल बने मेयर। कांग्रेस ने उठाए ईवीएम पर सवाल। अंबाला और पंचकूला नगर निगम चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें भाजपा ने मेयर और कई वार्डों में बड़ी जीत दर्ज की है। अंबाला नगर निगम मेयर चुनाव की मतगणना के पहले राउंड के रुझान सामने आ गए हैं। पहले राउंड में भाजपा प्रत्याशी अक्षिता सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर कौर सैनी पर करीब 630 वोटों की बढ़त बना ली है। अंबाला में शहजादपुर सीएचसी में 94 लाख का वेतन घोटाला, 74,000 की सैलरी वाला कर्मचारी डकार गया लाखों रुपए। शहजादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 94 लाख रुपए का वेतन घोटाला सामने आया है। शहजादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में 94 लाख रुपए का वेतन घोटाला उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की जांच में खुलासा हुआ है कि एमपीएचडब्ल्यू जर्नैल सिंह ने तत्कालीन एसएमओ डॉक्टर तरुण प्रसाद के साथ मिलीभगत कर सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री कर 94,14,950 रुपए अतिरिक्त वेतन निकाल लिया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर ई सैलरी पोर्टल पर फर्जी प्रविष्टियां कर सरकारी धन का गबन किया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की अनूठी पहल, अब सप्ताह में 2 दिन मनेगा नो व्हीकल डे, बिना वाहन आएंगे कर्मचारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में अब सप्ताह में 2 दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन कर्मचारी बिना किसी व्हीकल के आएंगे। इसकी शुरुआत वीरवार से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एवं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के निर्देशानुसार यह अभियान शुरू किया जाएगा। सुविधाओं के बावजूद परिणामों में पिछड़े हरियाणा के सरकारी विद्यालय, निजी स्कूलों ने फिर मारी बाजी। करोड़ों का बजट मिलने के बावजूद हरियाणा के सरकारी स्कूल बोर्ड परीक्षा परिणामों में निजी स्कूलों से पीछे रह गए हैं। बेशक सरकार प्राइवेट स्कूलों पर करोड़ों का बजट खर्च कर रही हो और आधुनिक सुविधाएं, शिक्षित शिक्षक देने का दावा करे, मगर परिणाम में सरकारी स्कूल लगातार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स की टॉप 3 सूची में जगह बनाने वाले 20 विद्यार्थियों में एक भी सरकारी स्कूल का नहीं है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 2,500 आईटी कंपनियां 1 जून से वर्क फ्रॉम होम मोड पर। पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर गुरुग्राम की लगभग 2,500 आईटी कंपनियां 1 जून से वर्क फ्रॉम होम मोड में आ जाएंगी। इससे पेट्रोल डीजल की बचत होगी। पेट्रोल व डीजल की बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का व्यापक असर 1 जून से साइबर सिटी में दिखाई देगा। लगभग 2,500 कंपनियां 1 जून से वर्क फ्रॉम होम मोड में भी आ जाएंगी। इसके लिए कंपनियां ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इस मोड में आने के लिए कर्मचारियों के घर पर सिस्टम विकसित करना आवश्यक है। पटौदी से चंडीगढ़ जाना हुआ आसान, शुरू हुई नई बस सेवा। झज्जर और रोहतक के रास्ते 8 घंटे में पूरा होगा सफर। पटौदी से चंडीगढ़ के लिए एक नई बस सेवा शुरू की गई है, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। यह बस प्रतिदिन दोपहर 3 बजे पटौदी से चलकर झज्जर, रोहतक और पानीपत होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी। पटौदी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। पटौदी से चंडीगढ़ के लिए एक और बस सेवा शुरू कर दी गई है। झज्जर डिपो की यह नई बस प्रतिदिन दोपहर 3 बजे पटौदी से रवाना होकर झज्जर, रोहतक और पानीपत होते हुए रात 11:30 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। साइबर सिटी में पानी हुआ महंगा। गुरुग्राम नगर निगम ने 5% बढ़ाया वाटर टैक्स। 1 अप्रैल से नई दरें भी लागू। गुरुग्राम नगर निगम ने पेयजल शुल्क में लगभग 5% की वृद्धि लागू की है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। यह वृद्धि वर्ष 2027 तक हर साल जारी रहेगी और सभी श्रेणियों पर लागू होगी। साइबर सिटी में अब पेयजल के लिए लोगों को अधिक भुगतान करना होगा। नगर निगम गुरुग्राम ने जल शुल्क दरों में लगभग 5% की वृद्धि लागू कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। राहुल गांधी ने टाला केरल द्वारा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर है और राहुल गांधी ने मां की तबीयत के चलते अपना केरल दौरा रद्द कर दिया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुधवार को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है।
गुरुग्राम में 12 दिन से सफाई कर्मियों की हड़ताल, शहर बना कूड़ाग्राम, जनजीवन अस्त व्यस्त। गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की 12 दिन से जारी हड़ताल के कारण शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कर्मचारी स्थायीकरण, समान वेतन और जोखिम भत्ते सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को 12वें दिन भी जारी रही। शहर के विभिन्न इलाकों में कूड़े के ढेर लगने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्य सड़कों, बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में फैले कचरे से दुर्गंध फैल रही है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी की ईंधन बचाने की नसीहत, केंद्रीय मंत्री का लंबा मिला काफिला। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत की अपील के बावजूद गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का लंबा काफिला चर्चा का विषय बन गया। आम जनता ने जनप्रतिनिधियों से व्यवहारिक उदाहरण पेश करने और ईंधन बचत के प्रति गंभीरता दिखाने की अपेक्षा की है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और ईंधन बचत को जन आंदोलन बनाने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का लंबा काफिला चर्चा का विषय बन गया। हरियाणा में मौसम का डबल अटैक, कहीं बूंदाबांदी से राहत तो कहीं 44 डिग्री सेल्सियस के पार हुआ तापमान। हरियाणा में मौसम तेजी से बदल रहा है, जहां यमुनानगर, करनाल और जींद में हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। मंगलवार सुबह यमुनानगर व करनाल और देर रात जींद में हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे वहां का तापमान कम हुआ, लेकिन प्रदेश के बाकी जिलों में लू चलने से तापमान तेजी से ऊपर पहुंच गया है। ज्वार और बाजरे की बुवाई का सीजन शुरू, झज्जर में खाद की मांग बढ़ी। कृषि विभाग ने पुख्ता किए इंतजाम। झज्जर में किसान खरीफ फसलों, विशेषकर ज्वार और बाजरा की बुवाई की तैयारी में जुटे हैं, जिससे खाद केंद्रों पर भीड़ बढ़ गई है। लगातार हो रहे मौसम के बदलाव के साथ किसानों ने अपनी खरीफ फसलों की तैयारियां तेज कर दी हैं। विशेष रूप से ज्वार और बाजरा की बिजाई को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। गांवों में किसान खेतों की जुताई करवाने के साथ साथ सिंचाई कर जमीन तैयार करने में जुटे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव, भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में खिला बीजेपी का कमल। सांपला से प्रवीण कोच दूसरी बार बने चेयरमैन। भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ घड़ी सांपला किलोई में भाजपा ने पहली बार नगरपालिका चेयरमैन पद पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाले घड़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र में इस बार नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने पहली बार चेयरमैन पद पर जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। दिल्ली रूट पर बसों की किल्लत खत्म, अब औचंदी बॉर्डर तक जाएंगी गोहाना से खरखौदा आने वाली बसें। खरखौदा से दिल्ली रूट पर बसों की कमी से यात्रियों को लंबे समय से परेशानी हो रही थी, जिससे ऑटो चालकों द्वारा अधिक किराया वसूला जा रहा था। हरियाणा रोडवेज ने गोहाना से खरखौदा आने वाली बसों को अब औचंदी बॉर्डर तक चलाने का आदेश दिया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बीते कई वर्षों से खरखौदा से दिल्ली रूट पर हरियाणा रोडवेज की बसों की पर्याप्त सर्विस झेल रहे लोगों को हरियाणा रोडवेज प्रबंधन की तरफ से बड़ी राहत देने का काम किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 मई को सिरसा से श्री हुजूर साहिब के लिए रवाना होगी तीर्थ यात्रा ट्रेन। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15 मई को सिरसा से श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री हुजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए 15 मई को सिरसा से विशेष ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री नायब सिन्हा सैनी ट्रेन को सिरसा से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हरियाणा की सड़कों पर दौड़ेंगी 1000 नई बसें, 500 होंगी इलेक्ट्रिक। अनिल विज का ऐलान। हरियाणा के श्रम एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज में 1000 नई बसें शामिल करने की घोषणा की, जिनमें 500 इलेक्ट्रिक होंगी और बसों की लाइव लोकेशन के लिए मोबाइल ऐप भी आएगा। हरियाणा के श्रम एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने राज्य में 34 स्थानों पर बनने वाले ईएसआईसी अस्पतालों एवं औषधालयों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा रोडवेज में 1000 नई बसें आएंगी, जिसमें 500 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। मोबाइल ऐप से लोगों को बसों की लाइव लोकेशन और टाइमिंग की जानकारी मिला करेगी। पंचकूला में सेक्टर 14 के कई मार्ग रहेंगे बंद। निगम चुनाव की मतगणना के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम चुनाव की मतगणना के लिए विशेष यातायात एडवाइजरी जारी की है। सेक्टर 14 के कई मार्ग 13 मई को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। केवल अधिकृत वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। नगर निगम चुनाव की मतगणना को लेकर पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार के लिए विशेष यातायात एडवाइजरी जारी की है। मतगणना सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय पंचकूला में होगी। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कई मार्गों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सोना 9,345 रुपए और चांदी 22,853 रुपए महंगी। इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने का असर। पीएम ने 3 दिन पहले कहा था, सोना न खरीदें। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। बुधवार को जारी इस आदेश के बाद आज यानी 13 मई को सर्राफा बाजार में सोना 9,000 और चांदी 22,000 रुपए महंगी हो गई है। 10 ग्राम सोने का भाव
₹345 बढ़कर 1,60,977 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव 22,853 रुपये बढ़कर 2,87,720 रुपये पर पहुंच